अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों और मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के हवाले से बातचीत करेंगे। कुछ नई बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। शाहिद हुसैन साहब ने रिपोर्ट की हैं, मारिया अली ने रिपोर्ट की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, उन्होंने एज डिटेक्टेड मशीन मंगवा दी है, यानी कि एज जो मशीन डिटेक्ट करेगी ठीक, वो मंगवा ली है और बहुत जल्द अदाकारा को उसमें तोला जाएगा और ये देखा जाएगा उम्र के हिसाब से। एक और चीज जो सर्कुलेट कर रही है, जब से बाबर सलीम साहब ने वो व्हाट्सएप मैसेजेस और वो चैट सामने लाई है, तब से ये डिबेट बहुत ज्यादा जारी है कि ये ज़हीर आखिर किस किस्म की चैट मेहदी अली काज़मी साहब के साथ कर रहा था, जिसमें रोने के इमोजीज भी भेजे गए थे और हार्ट के इमोजीज भी भेजे गए थे। और एक जगह पर मैसेज में बाकायदा लिखा गया कि मेहदी अली काज़मी साहब आप मेरे साथ मिल लें, मैं जैसा तस्वीर में दिखता हूं वैसा हकीकत में नहीं दिखता, यानी कि शायद हकीकत में ज्यादा दिखता हूं, ज्यादा अच्छा दिखता हूं। तो अगर मेहदी अली काज़मी साहब लड़की होते तो यकीन कीजिए हमें यही खबर मिलती कि ज़हीरा मेहदी अली काज़मी को लेकर गयो, हमें फिर यही खबर मिलनी थी। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहा है, बड़ा प्रोफेशनल तरीका है एक हमदर्दी लेने का, और कोई भी कमसिन बच्ची होगी यकीनन वो उससे मुतासिर होगी। अगर उस चैट को आप 2 बार पढ़ें तो आप भी मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब को हार्ट भेजकर उसने लिखा कि जैसा मैं तस्वीर में दिखता हूं वैसा मैं रियलिटी में नहीं हूं, हकीकत में नहीं हूं, मुझसे मिलें। लड़की होती मेहदी काज़मी तो शायद हम यही कहते कि मेहदी अली काज़मी साहब भी क्यों। एनीवेज, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इंपॉर्टेंट न्यूज ये शाहिद हुसैन साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। असल में हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो चूंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कोर्ट रूम तक या फिर जो हैपनिंग हो रही है कराची में, तो लिहाजा शाहिद हुसैन साहब हैं, बाबर सलीम साहब हैं, या कुछ और दोस्त हैं जो ऑन फील्ड मौजूद होते हैं, उन्हीं से खबर लेकर हम रिपोर्ट करते हैं। जो शाहिद हुसैन साहब है उनके मुताबिक जो दरखास्त आज दायर करवाई गई है उसमें जो मुलजिम है डॉक्टर ज़हीर, उसने ये इजाजत मांगी है कि उसे मेहदी काज़मी की बेटी से मिलने दिया जाए, और उसने ये कहा कि चूंकि वो मेरी बेगम है तो मुझे मिलने दिया जाए। अब ये हैरत है कि ये मिलना क्यों चाहते हैं, ये इतने ज्यादा डेस्परेट हैं क्यों? अगर मिलना इतना ज्यादा जरूरी है तो वो माँ कराची में जाकर ज़हीरे, शब्बीरे और कदीरे से क्यों नहीं मिलती, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है और चीखों पुकार करती हैं कि मेरे बेटे वहां पर हैं और बड़ी मुसीबत में हैं। तो हमने अभी तक देखा है तो कि वो तो नॉर्मली फ्लाइट लेकर या फिर ये ट्रेन पे बैठकर या गाड़ी में बैठकर तो नहीं गए कराची, जाकर अपने बेटों से कम अज कम मिल रहे हैं। प्रेस टॉक में तो वो कहती हैं कि वो बड़ी परेशान है, नहीं जो शबीरे की बीवी है वो गई कराची इनसे मिलने, तो वो क्यों नहीं मिलने जा रहे। लेकिन ये चूंकि इसका मिलना, ज़हीरे का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी वजह यह है इन्हें पता है कि सोने की चिड़िया इनके हाथों से निकल रही है और बच्ची का माइंड चेंज हो रहा है, क्योंकि वो वहां पर दारुल अमान चाइल्ड प्रोटेक्शन में है और वो सोचने समझने की सलाहियत दोबारा से रीगेन कर रही है। इसलिए इसने मिलना है ताकि वो मजीद ब्रेन वॉश कर सके। अदालत ने यह चीज देखनी है, इसके ऊपर बहस के लिए उन्होंने कह दिया है, लेकिन अदालत को यह चीज देखनी होगी कि जब पाबंदी लगा दी गई उसके फादर के ऊपर, उसके वालिद के ऊपर, कि वो नहीं मिल सकते, तो फिर क्या एक मुलजिम जिसके ऊपर इल्जामात है किडनैपिंग के, जिसके ऊपर इल्जामात हैं कि वो बच्चियों को बहला फुसला कर ले जाता रहा, उसे मिलने की इजाजत दी जाएगी? ये एक बड़ा हम सवालिया निशान है। उसके बाद मारिया अली की वीडियो में ज़ोहैब जियाजिया ने एक और खबर ब्रेक की है, और उनके मुताबिक जो माली टब्बर है, ये जिस सारा गैंग है, इन्होंने मुल्क से भागने की कोशिश की है, कागजात और वीजा बाकायदा अप्लाई कर दिया था इन्होंने, और ये मुल्क से निकलना चाह रहे थे, यानी खिसकना चाह रहे थे ताकि कानून के शिकंजे से ये किसी तरह से निकल जाएं। ये इंसानी स्मगलिंग की दिफात इनके ऊपर लगी हुई हैं, जिस वजह से ये नहीं जा सके। नहीं तो ये भी उन्होंने रिपोर्ट किया कि जमीनी रास्तों से भी एजेंटों से इन्होंने बाकायदा बातचीत की कि किसी तरह से समुद्र टप कर हम पार चले जाएं, किसी तरह से पाकिस्तान से हम लोग निकल जाएं। इसकी कोशिश बाकायदा से इस गैंग और इसके लोगों ने की है। बेशुमार लोग चूंकि बाहर हैं तो उनके बारे में कोई इतलात नहीं है वो चले गए हैं या नहीं चले गए, लेकिन इस गैंग ने मारिया अली की खबर के मुताबिक बाकायदा मुल्क से फरार होने की कोशिश की है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।